Hello guys, myself Narendra Sharma, having experience of more than 12 years in the field of civil services. I have mentored more than 1,000 students and hundreds of them got selection in various posts. So today we are going to discuss from the platform of Examsala that why you should choose geography as an optional subject. हम भूगोल को ही वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों चुने? बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे रियलिटीज़ भी मार्केट में हैं। आप सुनते रहते हैं आए दिन। कभी ज्योग्राफी में आपको लगता है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं बता दूं, सिर्फ यही एक, मैं शुरुआत में ही उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा हूँ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसकी थोड़ी सी वास्टनेस है। बट इन क्लासरूम जब आप एग्जामशाला में आते हैं तो वहाँ पर इस वास्टनेस को हम बहुत कॉम्प्रहेंड करके बहुत बहुत तो नहीं, काफ़ी हद तक छोटा कर सकते हैं और वास्टनेस वाली जो इशू है वो ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से, है ना। आइए देखते हैं हम जो ज्योग्राफी के, मैंने पहले ही आपकी नेगेटिविटी दूर कर दी। वास्टनेस हैज़ बिन ओवर, इजंट इट? आई मीन वास्टनेस अब कोई इशू नहीं है, वास्टनेस क्लास में आपकी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर हम लेते हैं या फिर इस वैकल्पिक विषय को चुनते हैं, तो आज मैं कुछ आपके सामने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करने वाला हूं जिसको अगर आप ध्यान से सुनकर समझकर ज्योग्राफी चूज करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्कोर भी आपको बहुत हद तक एवब एवरेज मिलता है और आप अपनी सीट सुरक्षित कर लेते हैं आईएएस में। बिकॉज जीएस में ज़्यादातर देखा गया है कि जो एवरेज मार्किंग होती है उसमें आपको ऑप्शनल ही एज दिला सकता है। तो ऑप्शनल की एज लेकर आप ओवरऑल आपकी मार्किंग और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और आपकी रैंक भी टॉप 50, 100 या 200 तक में ज़रूर आ सकती है। देखते हैं वो पॉइंट्स जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए फेवरेबल है यानी बेनिफिशियल है और ज्योग्राफी के क्लाइमेट को फेवरेबल बनाते हैं, सुटेबल बनाते हैं। पहला पॉइंट है हाईली रिसोर्सफुल सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि भूगोल क्या है, ज्योग्राफी इज हाईली रिसोर्सफुल। बहुत ज़्यादा इसमें आपको अवेलेबिलिटी है स्टडी मटेरियल्स की, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट द रिसोर्सेस, है ना। ऑब्वियसली मार्केट हैज़ बिन फ्लडेड विद such kind of resource materials and but still you are confused। तो यहाँ पर जो क्लासेस हो रही हैं, यहाँ ये कंफ्यूजन दूर करके आपके मटेरियल की कमी को तो पूरा किया ही जाता है, साथ में जो कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल मिलेगा उससे, जैसा मैंने पहले ही बताया, आपकी वास्टनेस वाला जो इशू है ना, वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये हाईली रिसोर्सफुल है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, आई मीन एवरीवेयर यू कैन गेट बुक्स, isn't it? Notes, books. So when you are talking about notes and books, everywhere the market is flooded with them। बहुत सारा है मार्केट में, आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं, कभी प्रिंटेड फॉर्म में, कभी जेरॉक्स फॉर्म में, कभी रिटन फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बनी रहती है। वट एवर वी आर प्रोवाइडिंग हियर इन एग्जामशाला, these materials are crispy, these materials are concise, these materials are handy, and 90% of your material problem what we are doing, we are covering in your classroom programs, isn't it? तो ये एक मुद्दा नहीं रह जाता कि आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो आपके क्लासरूम में ही इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। मार्केट के नोट्स और बुक्स अवेलेबिलिटी तो बहुत है, but how you have to use, what is the appropriate use, we have to learn all these things in our classroom programs, whether it is online or offline। okay, तो रिसोर्स की चिंता नहीं है ज्योग्राफी में, एंड दैट्स व्हाई ज्योग्राफी इज आल्सो वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, क्योंकि हर जगह मिलता है, बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स के बुक्स भी हैं, इंडियन ऑथर्स के बुक्स भी हैं,
इवन बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स के नोट्स भी हैं, बट फिर भी फाइनली क्या होता है, हमारे पास एक बल्क मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो पाइलिंग हो जाती है हमारे कमरे में, और उसके बाद हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए वट एवर द मटीरियल्स यू आर गेटिंग फ्रॉम एग्जाम साला, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद आपको कोई मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर सकते हैं। व्हेन यू कम टू द क्लासरूम आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यस, whatever the material we are getting in geography from exam sala, that is sufficient for me, more than sufficient, not only sufficient, it is more than sufficient. Okay, well, so highly resourceful. Now second point is about it is highly scoring as well. ज्योग्राफी यानी भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में। कई बार एस्पिरेंट्स ने 400 से ज़्यादा, 400 नंबर, ये बेसिकली हमारे टाइम में ऑप्शनल पेपर में 300 नंबर के पेपर हुआ करते थे, तो उसमें 400 से ज़्यादा मार्क्स भी लाए गए थे। बट आज के टाइम भी आप आराम से 300 क्रॉस कर सकते हो। 300 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं है ज्योग्राफी में, लेकिन हमें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ता है जिनकी फुल डिस्कशन हम क्लासेस में ही देख सकते हैं। हाईली स्कोरिंग क्यों है ज्योग्राफी, आप देखिए, क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी इट इज सेमी साइंटिफिक, तो ऑब्वियसली अर्धवैज्ञानिक विषय है ये। अर्धवैज्ञानिकता लिए हुए होता है तो हमें नंबर लाने में बहुत दिक्कत नहीं होती। पेपर 1 दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेक्शन ए, उसमें भी सेक्शन ए क्योंकि सेक्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो पेपर 1 is physical geography which comes in section A of your syllabus. This part is highly conceptual. So you can get direct score from this topic, that is physical geography. Second is there is a lot of scope for diagrams, maps, flow charts, and examples, case studies. So when you are putting all these aspects in your answer, obviously you are getting above average marks, and that's why it is highly scoring. Again, I am telling you, these aspects are beautifying geography with what you can say score above than average, isn't it? तो इस काम को करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईली स्कोरिंग इसलिए भी है क्योंकि पेपर 2 में जो मैपिंग का पार्ट है, पेपर 2 के जो मैपिंग सेक्शन में, पेपर 2 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो मैपिंग सेक्शन है, उस सेक्शन में आप 20 मार्क्स यानी फुल मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं इफ यू आर कवरिंग द एंटायर लोकेशन ऑफ इंडिया विथ इन अप्रोप्रिएट मैनर, as well as when you are covering the entire current location of the India, obviously you can get full marks in mapping. So these aspects are making geography what scoring. इन सब वजह से भूगोल एक अंकदायी विषय बनता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। The third point, why geography is beneficial for you? It has a tremendous overlapping with in pre and mains. So if you are opting geography as an optional, I am telling you more than 70% part has been covered for prelims exam as well as mains exam. So 70% of the part has been covered if you have studied geography as an optional
इन जीएस। सो 70%, 70% आप जीएस का कवर कर लेते हैं ज्योग्राफी वाला सेक्शन, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को यानी वैकल्पिक विषय के रूप में चूज करते हैं, है ना। अब ओवरलैपिंग, टोटल ज्योग्राफी के सिलेबस में 20 टॉपिक्स हैं, 10 वर्ल्ड फिजिकल प्लस 10 इंडिया में, 10 वर्ल्ड फिजिकल प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस 10 इंडिया में। ये 20 टॉपिक्स, out of these 20 topics, 70 topics are directly interrelating with GS। इस 20 में से 17 टॉपिक GS से पूरी तरह से सीधे तौर पर संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका मोर देन 70% काम यहीं पर हो जाता है जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की पढ़ाई करते हैं या तैयारी करते हैं, है ना। यही फोर्थ बेनिफिट। चौथा बेनिफिट क्या है, देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट। आफ्टर writing mains, when you are appearing for interview, they are asking lot of questions from Indian geography, and they are highly curious to know your knowledge about India. It means how much you are having knowledge of soil, vegetation, culture, civilization, resources of India। अगर आपको ये सब कुछ पता है, इंडिया के बारे में सब कुछ पता है, भारत के भूगोल के बारे में, आप उनकी वनस्पतियां, उनकी मृदा, उनके संसाधन, परिवहन, है ना, सभ्यताएं, जनजातियां, ये सब आपको पता है, तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में आपको आपकी पोस्टिंग भी, आपकी जॉब भी इंडिया में ही होने वाली है। तो आप इंडिया के बारे में आपको अलग से कोई सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर करते हैं तो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट का वो पार्ट जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है वो कवर हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, आप आसानी से वहाँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेकंड पेपर ऑप्शनल में कवर करके आराम से इंडिया के किसी भी कोने से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था जहां पर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में बेनिफिट मिलता है। फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट, इंटररिलेटेड डायनामिज्म। इंटररिलेटेड डायनामिज्म, ज्योग्राफी के टॉपिक्स इतने ज्यादा इंटररिलेटेड एक दूसरे से कि बिना आप पहले टॉपिक को पढ़े हुए दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एसेंस ज्योग्राफी का नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन आपको ह्यूमन प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। ये थियरी है या कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स यहाँ पे हैं, संकल्पनात्मक विषय है, सैद्धांतिक विषय है भौतिक भूगोल, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको इसका यानी व्यवहारिक रूप से ये जो आपका सैद्धांतिक ज्ञान है इसको ह्यूमन और इकोनॉमिक में अप्लाई करना होता है। और जब ये टॉपिक्स खुल के आएंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक रेल के डिब्बे की तरह कनेक्टेड है। अगर आप लैंडफॉर्म्स करते हैं, जियोमॉर्फो करते हैं तो आपके इंडिया की ज्योग्राफी पूरी हो जाती है। आप वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के साथ तो आप इंडियन मानसून को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। वर्ल्ड बायोज्योग्राफी करते हैं तो आप इंडिया की सॉइल और वेजिटेशंस भी आप उससे कनेक्ट करेंगे। और वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी आप, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो ज्योग्राफी है जो सेक्शन बी में है वहाँ पर भी जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पैटर्न है डेवलपमेंट का, रीजनल पैटर्न है जो डेवलपमेंट का पूरी कंट्रीज का, वर्ल्ड के सारी कंट्रीज का, उस पैटर्न को समझने में भी हेल्प मिलती है। तो यहाँ आपको एक इंटर रिलेटेड डायनामिज्म दिखाई देता है। आप इसी के साथ आप ग्लोबल वार्मिंग, जब आप क्लाइमेट करते हैं तो आपको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और इसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पर, ये सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हैं।
बहुत इंटर रिलेटेड है। क्लाइमेटोलॉजी किया आपने तो आप ग्लोबल वार्मिंग समझ गए, आप इन्वायरमेंट समझ गए, आप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समझ गए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप कवर कर लेते हैं ज्योग्राफी में, जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ मेजर पॉइंट, छठा मेजर पॉइंट है जो ज्योग्राफी को सबसे अलग बनाता है, सबसे अलग करता है, कि इट इज द बेस फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का आधार है। अगर आप मैपिंग अच्छे से रेडी कर लेते हैं एटलस के साथ, तो ऑब्वियसली आपको पता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ने में भी आपको आसानी होती है, क्योंकि कहाँ पे हिस्ट्री की शुरुआत हुई, किस जगह पे क्या मिला हमें, किस जगह पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या फाइंड आउट किया, उन लोकेशन की भी पहचान हो जाती है अगर हम ज्योग्राफी में मैपिंग कर लेते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू वर्ल्ड हिस्ट्री, तो भी उसमें भी ज्योग्राफी के मैपिंग का फायदा मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड के जो भी सुपर पावर्स थे पहले, उन्होंने अपनी लड़ाई जो शुरू की वो भी रिसोर्स बेस्ड ही थी, संसाधनों के आधार पर थी। और संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे अच्छी बात कौन करता है? ज्योग्राफी करता है। तो भूगोल बेस माना जाता है। इवन व्हेन यू आर स्टडिंग आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशंस, है ना, जो भी इश्यूज है इस तरह के, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, तो वो भी दे आर ऑल्सो रिलेटेड विद द कंट्रीज, एंड व्हेन दे आर रिलेटेड विद द कंट्रीज, ऑब्वियसली यू नो द बाउंड्रीज, फ्रॉम boundaries of all the countries or boundaries of all the regions which are disputed. You can get all this information from geography mapping section, isn't it? तो IR में भी आपको इसका पूरा फायदा मिलता है, मतलब IR में भी मिल रहा है, हिस्ट्री में मिल रहा है। इवन यू आर गेटिंग बेनिफिट्स इन इकोनॉमी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के किस पार्ट में कौन सा रिसोर्स है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है, कहाँ पे कौन से एनर्जी रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस है, ओशन में कौन कौन से पोटेंशियल रिसोर्सेस हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल करने के बाद ये आपका काम आसान हो जाता है, ये आपका बेस बना देता है, क्योंकि आप लोकेशन को समझ लेते हैं मैपिंग को करने के बाद, और उस लोकेशन पे चाहे कोई भी घटना हो रही है, वेदर इट इज रिलेटेड विथ हिस्ट्री, वेदर इट इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी, वेदर इट इज रिलेटेड विथ आईआर, आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो ये क्या था? छठा बेनिफिट था ज्योग्राफी के ऑप्शनल, एज ए ऑप्शनल चूज करने का। सातवां देखते हैं, सेवेंथ बेनिफिट इज, इट इज subject is highly rational and logical. No need to go through vast interpretation, vast analysis, and huge coverage of the topics like you are covering in other subjects of humanities like IR, political science, history, sociology. Okay, here what you need to do, only you have to develop the concept, you have to be rational, you have to be logical in each and every topic of geography. आपको भूगोल के विषय में बहुत ज़्यादा विश्लेषण, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूगोल जैसे विषय में आपके सब्जेक्ट्स, इस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही तार्किक हैं, है ना, वो बहुत ही संकल्पनात्मक हैं। उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जो आपके वर्ड्स की वेस्टेज कराएगा, यानी शब्दों को खराब करेगा, शब्द सीमा को खराब करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ें लॉजिकल हैं, रैशनल हैं। 70 to 80% part of geography is highly theoretical. 70 to 80% part of geography is highly theoretical, highly rational and logical. What you can get, आपको यहाँ से क्या मिलता है? You will get direct question, straightforward question, direct and straightforward question you can get, still you can get in geography. Obviously after lot of dynamism, after lot of changes in the pattern of civil services examination in mains, what we have seen, still the geography is asking, I mean most of the question asked by UPSC is direct and straightforward, so no need to go for extra analysis, extra interpretation,
बिकॉज ड्यूरिंग सच काइंड ऑफ वर्क जहां पर आप एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन और एक्स्ट्रा एनालिसिस करते हैं, आपके मार्क्स के कम होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रैशनल और लॉजिकल है, ये भी फायदा आपको मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ज्योग्राफी इज अगेन वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, यानी जो भी अभ्यर्थी हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्योग्राफी आज भी बहुत पॉपुलर है। और साथ साथ ये कंसिस्टेंटली स्कोर भी दे रहा है, मतलब सिलेक्शन भी दिलवाता है हर साल टॉप 10 में, है ना। 2 या 3 कैंडिडेट ज्योग्राफी से होते ही हैं, तो इसका सिलेक्शन रेशियो भी ठीक है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आप टॉप 10 में 10 लोग ज्योग्राफी के नहीं है, बस 2-3 लोग ज्योग्राफी के जरूर रहते हैं। पहले ये और ज्यादा हुआ करते थे, बट फिर भी मान लो पहले ये 3 से 4 होते थे या 5, 3 से 4 आप मान सकते हैं, अब 2 से 3 थोड़ा ही कम हुआ है। बट कंसिस्टेंटली ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स रिजल्ट दे आ रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी एज ऑप्शनल ये रिजल्ट देता आता रहा है कंसिस्टेंटली, इसीलिए पॉपुलर भी है। और क्योंकि कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो ज्योग्राफी को चूज करना आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जिस चीज में रिजल्ट हर साल, आई मीन दे आर ऑल्सो लाइक्ड बाई दीज सब्जेक्ट्स आर लाइक्ड बाई यूपीएससी बॉडी, जो बॉडी है यूपीएससी, उसके द्वारा भी इन सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं लाइक किया जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देखेंगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कॉमर्स रिलेटेड है, मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स, बट उन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस आज भी नहीं मिल रहा और पॉपुलैरिटी उनकी नहीं बढ़ पा रही है ना। तो ये फायदा आपको ज्योग्राफी का मिलता है। और 9th जो बेनिफिट है, मैंने वैसे पहले भी बता दिया है कि मैपिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, यानी लोकेशनल एस्पेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपको सेकंड पेपर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं, जो आपके रैंक को डिसाइड कर सकता है, या फिर आपको एज मिलता है दूसरों से थोड़ा ज्यादा, है ना। और लास्ट पॉइंट ये है, 10th पॉइंट है, एनीबॉडी, कोई भी अगर ग्रेजुएट है, सिर्फ ग्रेजुएट है तो भी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, अगर वो सिर्फ ग्रेजुएट है तो भी आप देखेंगे, और मीडियम मैटर नहीं करता ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी सेमी टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखना आपको, इसका बेनिफिट आपको मिलता है मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में। तो कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, ज्योग्राफी ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बैकग्राउंड, चाहे वो कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या फिर मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स हो, या साइंस का हो, या आर्ट्स का हो, क्योंकि ज्योग्राफी ना तो प्योर साइंस है ना प्योर आर्ट्स है, इसका मतलब दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। आर्ट्स के भी टॉपिक्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं और साइंस के भी टॉपिक्स इसमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे आपके ज्योग्राफी के, और इन बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप ज्योग्राफी यानी भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं, तो यहाँ एग्जामशाला की टीम आपके लिए पूरी तरह से, मैं खुद और पूरे सभी जो यहाँ के टीम के मेंबर्स हैं, आपके स्कोर को बेहतर से बेहतर बनाने का और भी ज़्यादा प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पर, किसी भी तरह से, चाहे वो टेस्ट के तौर पे हो, चाहे वो मटेरियल के तौर पे हो, या क्लासरूम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के तौर पर हो। आपके सिलेक्शन यानी आपका जो ड्रीम है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सब आपके लिए लगातार कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हमने देखे हैं ऑब्वियसली दे आर हाईली बेनिफिशियल एंड हाईली स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स। इनको ध्यान में रखकर आप इस पर सोचिए और बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी इस विषय को तैयार कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स तैयार करके अगर आप ये सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आप कम से कम 300 से 350 नंबर के लिए आप आश्वस्त हो जाते हैं, आप अश्योर्ड हो जाते हैं। ये आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपको देता है और एक बेस बनाता है आपकी तैयारी के लिए, जिस पर
इस बेस के ऊपर आप अपने पिलर्स को इरेक्ट कर सकते हैं। वो पिलर्स जीएस का होगा, क्योंकि ज्योग्राफी का काम आपका यहाँ पर हो चुका होगा तब तक एग्जाम साला में, और आप उस समय तक अपने, उसके बाद आप अपने पिलर्स को स्ट्रांगली आप रख सकते हैं। जनरल स्टडीज में अगर थोड़ा कम भी आता है मार्क्स तो भी कोई बात नहीं, ज्योग्राफी आपको वहां तक ले जाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में, ठीक है? ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।